करना है तो शिक्षा का बात करना है, परिवर्तन हो जाएगा और इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पे गार्जियन कुल बैठे हुए हमारे बड़े भाई, गर्व की बात है कि आज आप कुछ लोग ही हैं जो पूरी व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे यह बहुत बड़ी बात है, बहुत काबिले तारीफ बात है कि जो लोग इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में अपने आप को लगा रखे हैं, उनको मैं बारंबार सलाम, बारंबार अभिनंदन, बारंबार उनका वंदन करता हूँ। निश्चित तौर पे आपका जो सोच है कहीं न कहीं किसी न किसी चिराग को जलाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आज बड़े बड़े पार्टी, बड़ी बड़ी सत्ताधारी पार्टी जो है अपना सत्ता सिद्ध करने के लिए हम लोगों का भरपूर उपयोग करता है। और जब बात आती है छात्रों की, जब बात आती है युवाओं की, जब बात आती है युवाओं के हक की, अधिकार की, तो निश्चित तौर पे हमें पिछले पायदान पे कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ों पे विचार करना होगा कि उन लोगों को भी सबक सिखाना होगा और इस आंदोलन के माध्यम से जिस संगठन से जो लोग आते हैं उनको यह बात कह के आगाह करना होगा कि भाई संभल जाओ, सुधर जाओ और अपने जितने भी आपके आकाएं हैं उनको कहो कि आगे के मूवमेंट को तेज करे, अन्यथा जन आंदोलन बड़ा होगा और जब बड़ा जन आंदोलन होगा और उस जन आंदोलन में अगर वो अपना बैनर को आगे करने का चेष्टा करेगा तो उसके बैनर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसलिए हमारा जन आंदोलन छात्रों का होगा और जैसे आज इतिहास को रचा जेपी मूवमेंट ने, आज हम लोग हर लोग याद करते हैं कि छात्रों का आंदोलन हुआ, देश में एक अलग परिवर्तन हुआ, बिहार के सत्ता और गलियारों में एक अलग व्यवस्था परिवर्तन हुआ। निश्चित तौर पे वह व्यवस्था परिवर्तन पुनः लाने की जरूरत है। जिस तरह से देश के आकाओं में जितने भी आकाएं बैठे हुए हैं, देश को गुमराह करने का जो व्यवस्था लेके बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पे हर युवाओं को यह बात सोचना होगा। कल के मीडिया से यह बात आ रहा था कि भाई अब अनुभव के आधार पे उनको रखा जाए, डिग्री का कोई जरूरत नहीं है। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि शिक्षा को सीधे गर्त में टेल दो और आपको अनुभव रखा जाएगा। जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं है तो हमको अनुभव कहाँ से आएगा, हमारे पास ज्ञान कहाँ से आएगा? तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस बात से को आपको भी समझ रहे हैं और हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। तो यह बात जो है हर लोगों के बीच में, आप 10 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में फैलाना होगा। मैं इस बात को, यह बात मैं आज नहीं, आज मैं इस बात को 600 लोगों के बीच में फैला कर आया हूँ कि सोच लो कि आपके आकाएं क्या कहना चाह रहा है, कि आपको कहाँ मोटिवेट कर, मतलब कहाँ गर्त में आपको लेके जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है हम सभी लोगों को। और अभी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और रिसर्चर और मगध विश्वविद्यालय के कभी छात्र रहे, पूर्व में छात्र रहे, उनका भी वक्तव्य आया कि भाई लोगों के बीच में जितने भी मगध यूनिवर्सिटी से आज तक पढ़े हैं, जो लोग इधर उधर अभी बैठ के कहीं कहीं चर्चाएं करते रहते हैं, अपना आइडियोलॉजी देते रहते हैं, तो उनसे भी हम लोग को चर्चा करना है कि भाई जितना आपके पास आइडिया है, जितना खोपड़ा खोपड़ी है, भी खोपड़ा है, उन तमाम खोपड़ा खोपड़ी को लाके और यहाँ पे एक जगह बैठ के आप अपना समय दीजिए। ताकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप डेली समय दीजिए, 1 घंटा अपना समय दे दीजिए, इसलिए कि आपने भी कभी विश्वविद्यालय का छात्र रहे थे। तो यह बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला और इससे हमारा जन आंदोलन बड़ा होगा। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है और मैं इस बात को
स्वीकार करता हूँ कि मैं इस नचिकेता जी की बातों को आगे फैलाऊंगा और लोगों के बीच में यह बात रखूंगा। और मैं पराया प्रयास करूंगा कि मुझे उधर से जैसे भी छुट्टी मिले घंटा 2 घंटा आके मैं दिन में भी यहाँ बैठूंगा, ताकि उससे जो भी हमारे जानने वाले लोग हैं उनमें भी यह जागृति पैदा हो कि निश्चित तौर पे शिक्षा का जो स्तर गिरते जा रहा है, जो डिग्री एक व्यवस्था रहा कि जो डिग्री से ही कम से कम हम लोग IAS IPS और तमाम व्यवस्थाओं में जा सकते हैं, उस डिग्री का भी बंटाधार होते जा रहा है। परीक्षा के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, परीक्षा लिया नहीं जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और इस पे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए इनकलाबी साथी हैं, मैं उनको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको उनको बार बार यह कहना चाहता हूँ कि आप वैसे वीर सपूत के पुत्र हैं। हम मानते हैं कि हम कहीं न कहीं असफलता की ओर चले जा सकते हैं। बहुत लोगों का यह माइंड में जाता होगा कि अरे ये सब धरना करे वाला लेकिन है, ये सब के कुछ होने वाला नहीं है, एहनी ऐसी नेस्तानाबूद हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे यह बात उनको कहने दीजिए। हम एकला चलो के नारा पे चलते रहेंगे और अपने आप को वहाँ स्थापित करके दिखाएंगे। कल सत्ता में बैठेंगे और युवाओं के लिए सोचेंगे, युवाओं के हक के और अधिकार की बात करेंगे, छात्रों के हक और अधिकार की बात करेंगे। और अगर कहीं भी बैठेंगे तो यह दिल में प्रण ले लीजिए कि हमको अगर बात और हमको राजनीति में हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। निश्चित तौर पे हमारे बीच बैठे हुए हैं DK डाडेल भैया। आज जितना भी मैं बात बोल रहा हूँ, इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। और वजह यही है कि मैं अपनी बातों को बहुत फराटेदार रख देता हूँ लोगों के बीच में। हमारे राजनीतिक गुरु के रूप में मैं इनको मानता हूँ कि हमारे राजनीतिक गुरु हैं। और मैं दुनिया के किसी भी ऊंचे पायदान पे पहुँच जाऊँगा, उस दिन भी मैं कहूँगा कि हमारे राजनीतिक गुरु डाडेल भैया हैं। इसको आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तमाम मीडिया जगत में फैला दीजिए। मैं आज भी यही बात बोलता हूँ और कल भी यही बात बोलूँगा। तो मुझे राजनीति में लाने वाले अगर कोई हैं तो DK डाडेल जी हैं। और इनका योगदान बहुत अपूर्णीय रहा, मतलब बहुत ही बेहतर रहा है। और इनके वजह से मैं लगातार राजनीति में लोगों के बीच में और छात्रों के लिए काम करता हूं। और मुझे जो आप लोग जिम्मेवारी भी दीजिएगा, सौंपिएगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आपके लिए हमेशा खड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। धन्यवाद। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। और हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित सभी साथी GP पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर मनीष सर हैं। यहाँ पे हमारे मतलब छोटे भाई तुल्य हमारे मित्र समान उपस्थित दीपक दांगी जी हैं। हमारे यहाँ पे कई इनकलाबी साथी, सबको मैं बारंबार धन्यवाद और बारंबार आपको ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना है भाइयों, हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों। क्योंकि बहुत लोग हम लोग को मोटिवेट करने आएंगे, हमको बर्बाद करने के लिए कहेंगे कि का तुम ये सब धरना के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों को अपना कुर्बानी देना पड़ेगा, तब कहीं हजारों छात्रों का जीवन और भविष्य सुधरेगा। तो हम समझेंगे कि हमारा ही कुर्बानी बलि चढ़ गया। धन्यवाद।